सुभाष चंद्र बोस आजादी के उन मतवालों में से एक है जिन्होंने अपना घर, परिवार, समाज, देश के लिए त्याग कर एक ऐसी विशाल सेना खड़ी की जिन्होंने अंग्रेजों की समस्त सेना को चुनौती देने का कार्य किया। आजाद हिंद फौज का गठन कर सुभाष ने देश के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास, अपने कर्तव्यों को उजागर किया। अब हम सुभाष चंद्र बोस की सच्ची सेवा भावना जानेंगे। उन दिनों बंगाल में भारी बाढ़ आई हुई थी। गांव के गांव डूब गए थे। समूचा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। वे कुछ स्वयंसेवियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा करने में जुट गए। वह दिन रात इसमें लगे रहते और कभी कभार आराम करते। एक दिन उनके पिता बोले, बेटा, क्या आज भी बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए जा रहे हो? सुभाष बोले, जी पिताजी, मेरा जाना आवश्यक है। मुझसे लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इस बाढ़ ने जबरदस्त विनाश किया है। तबाही का ऐसा मंजर है कि आंखों से आंसू नहीं सूखते। ऐसे में इंसान ही तो इंसान की मदद करेगा न। अभी कुछ और करने का कोई अर्थ नहीं है। पिताजी बोले, बेटा, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तुम मानव सेवा अवश्य करो, लेकिन थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। अपने गांव में मां दुर्गा की विशाल पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहां और लोगों के साथ तुम्हारा रहना भी जरूरी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पिताजी की बात सुनकर सुभाष बोले, क्षमा कीजिए पिताजी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। आप सब गांव जाकर दुर्गा माँ की पूजा करें। मैं दीन दुखियों की पूजा करूंगा। उनकी पूजा करके मुझे दुर्गा माँ की पूजा का पुण्य मिल जाएगा। बेटे की बात सुनकर पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वह सुभाष को गले लगाते हुए बोले, बेटा, सचमुच दुर्गा माँ की वास्तविक पूजा तो तुम ही कर रहे हो। इसके बाद वह उन्हें आशीर्वाद देकर अपने गांव के लिए चल पड़े। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए 1942 में लगभग 43,000 सैनिकों के साथ आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जापानी सेना के गठबंधन से आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती। नेताजी एक प्रमुख लेखक थे और उन्होंने स्वराज समाचार पत्र शुरू किया था और फॉरवर्ड समाचार पत्र के संपादक थे। द ग्रेट इंडियन स्ट्रगल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को समझाने के लिए नेताजी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले उन्हें नेताजी कहा, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। स्वामी विवेकानंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस बात का कोई जमीनी सबूत नहीं है। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के कुछ लोकप्रिय विचार। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य ही है। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वो कभी भी महान नहीं बन सकता। परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। कारण यह है कि केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। मां का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित। इसको किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। अगर कभी झुकने की नौबत आ जाए, तब भी वीरों की तरह झुकना। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए। आजादी मिलती नहीं, बल्कि इसे छीनना पड़ता है। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में खुद को अवतार लेगा।
एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो।